निपल साहब, आज प्रधानमंत्री जी की रैली थी, महारैली का रूप दिया गया था उसको, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आज आपको ये साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज महारैली करने के लिए जम्मू में जरूर आए थे, लेकिन उनके भाषण में इतना जोश ऐसा कुछ भी देखने को नजर नहीं आया। और वो महसूस हो रहा था कि अब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बोलने के लिए एक तो कुछ भी नहीं है और दूसरा गुमराह करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब ये मन बना लिया है। जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दिया था कि आ रही है मोदी सरकार, तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये मन बना लिया है और उनका ये कहना है जम्मू कश्मीर के लोगों के में कि जम्मू की है ये पुकार, जा रही है मोदी सरकार। और आज यही देखने में मिला महारैली में, उनके पास कुछ भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देने के लिए कुछ नहीं था। और इन दिनों में होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी, हमारे महाराजा हरि सिंह जी के दिए हुए 370-35 को इतनी गालियां देकर के गए, इतना अनाप शनाप और बोल करके गए, इतना बेतुका सा बोल करके गए। डोगरा लोग ये बर्दाश्त करेंगे? जम्मू दे डोगरे ये बर्दाश्त करेंगे? मेरे पत्रकार मित्रों, तुझे डोगरा रियासत तोड़ी होड़ी, डोगरे का स्टेट सब्जेक्ट खोल लिया। डोगरे महाराजा हरि सिंह जी ने जिन शर्तों के ऊपर असेशन इल्हाक किया था, वो असेशन की शर्तें 5 अगस्त 2019 को आपने तोड़ दी। और यही नहीं, आप रोज रोज ऐसे लोगों को कुछ गुमराह करके, कुछ व्यापारियों को या कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों को, जम्मू के लोग इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हंस रहे हैं और उन लोगों के ऊपर भी हंस रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आगे या तो सरेंडर कर रहे हैं और या इनकी पार्टियों में जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये उस पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू कश्मीर रियासत को बर्बाद किया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बोलने के लिए मैं पूछता हूं, जम्मू के लोग ही ने भी भाषण सुना होगा, लोग टकटकी लगा करके भाषण सुन रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी कुछ खास बोल करके जाए, लेकिन उनके पास बोलने के लिए तैयार कुछ नहीं था। आप बताएं, क्या रियासत के दर्जे की वापसी के लिए कुछ बोले? अरे आपकी नीयत, आपका चेहरा सब मालूम हो गया। क्या आपने हमारे दरबार मूव को शुरू करने के लिए कुछ बोला? क्या आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करने के लिए सलाल और रूड़ी हाइडर प्रोजेक्ट, जो बिजली की प्राइवेटाइजेशन करके हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, उनके बारे में कुछ बोला है? SRO 43, फायर एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती के लिए आपने कुछ बोला? आपने उल्टा जम्मू शहर को, मंदिरों के शहर को मदिरा का शहर, शराब की दुकानों का शहर बना दिया। आपने दरबार मूव तो क्या बंद किया, आपने आर्टिकल 370 तो क्या तोड़ा, आपने जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल का लाइसेंस आपने ले लिया। रेत, बजरी, पहाड़, लगान, जजिए, शराब के ठेके, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी के ठेके के तहत बाहर के लोगों को काम दे दिया। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी, बीजेपी वालों को मालूम है कि 370 का हमें कितना नुकसान हुआ? अरे आज 370 की वजह से हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारी जमीनें चली गई, नौकरियां चली गई। 370 की वजह से सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ कि हमारे अधिकार, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, पहचान, वकार सब आपने बदल दिया। और सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे मुलाजिमों को हुआ, जो 5 लाख के करीब मुलाजिम है जम्मू कश्मीर का, मेरे पत्रकार मित्रों। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल IAS, IPS, KAS, KPS ऑफिसर्स थे, उनको इन्होंने खुले लाइन जगह पे लगा दिया। वो बेचारे काम करना चाहते हैं, हमारे लोकल IAS, IPS ऑफिसर्स, उनको काम नहीं करने दिया। कोई यूपी से, बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से, ना जाने कहां से ले आए। तो इसलिए आप 370 के ऊपर, आपके बातों के ऊपर हंसती है लोग। प्राइम मिनिस्टर इसीलिए आज कुछ नहीं बोल पाए, उनके पास था भी नहीं कुछ बोलने के लिए। और मैं आप पत्रकार मित्रों एक बात आपको बता दूं, पहली और दूसरी फेज में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। कोई मोदी लहर नहीं है, 2 फेजेस में हार चुकी है। अब ये 1 अक्टूबर का जो फेज है,
और सूत्रों के हवाले से ये मैं बता दूं, इनके 15 या 16 से ज़्यादा पार्टी के एमएलए नहीं बन सकते हैं। और इन्होंने मन बना लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी 40-42 सीटें आ रही हैं, और इन्हीं का है नेता जो कल तक कहते थे, जो आप पत्रकार मित्रों को सब मालूम है और आवाम को भी मालूम है, जो कहते थे कि उसने मिडल मैन का काम किया था और बीजेपी के साथ वो सरकार बनाने के लिए ऑफर दी थी, वही अब भारतीय जनता पार्टी की ऑफर लेकर के और इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाएगा और फारूक अब्दुल्ला साहब से कहेगा जनाब बीजेपी तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आप हमारे साथ। अरे ये बीजेपी वाले इतना गिर सकते हैं मेरे मित्रों, ये आतंकवाद की बात करते हैं। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को इन्होंने आजाद नहीं करवाया, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं, और यहां तक कि इन्होंने कैदी इंजीनियर रशीद जमात इस्लाम के अपने सरकार बनाने के लिए। लेकिन अफसोस तो इस बात का है जो पार्टी 90 सीटों की बजाय सिर्फ 50-52 सीटों के ऊपर लड़ रही है, वो बहुमत की सरकार कैसे बनाएगी? प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपने कहा बहुमत की सरकार बन रही है, मुझे कोई हिसाब मैथमेटिक्स गणित तो हमें भी आता है, जो हम लोग हमारे लोग हो सकता है पढ़े लिखे ना हो, लेकिन हिसाब करने में तो उनको भी आता है, गिनती तो उनको भी आती है। तो इसलिए गरीबों को आपने तंग किया, बर्बाद किया, और आपकी सरकार नहीं बन रही है। 100 सालों तक जंग, 370-35 से रियासत के दर्जे की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनाऊंगा। और योगी, मोदी जी और अमित शाह जी, अरे जब हमारी सरकार बनेगी यूटी में